अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आई नो कि मैं बहुत देर बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट बीच में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी और कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। वीडियो कब से बना के रखी हुई थी और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिगिनर्स के लिए। जो फॉन्डेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ना आपके, वो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे। पहले भी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ फॉन्डेंट से रिलेटेड, अब ये अगेन मैं बना रही हूँ। जो क्वेश्चन थे अभी आपके माइंड में, वो इससे आपको कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉन्डेंट के ब्रांड्स कौन सा अच्छा होता है। देखिए, फॉन्डेंट के जो अभी सबसे ज़्यादा लोकली आपको मिल जाएंगे ना, वो मिल्कीज़ का मिलता है या फिर ये विबग्योर या विजियन का। अच्छी फॉन्डेंट अगर आपने केक को कवर करना है तो आपने ये जो मैंने डब्बे वाली पकड़ी हुई है, ये विजियन विबग्योर, इन दोनों में से ही आपने केक को कवर करना है। और अगर आपने सिर्फ टॉपर्स वगैरह बनाने हैं, राइटिंग करनी है फॉन्डेंट से, तो ये मिल्कीज़ की बेस्ट है। मैं मिल्कीज़ की सजेस्ट इसलिए नहीं करती केक को कवर करने के लिए, क्योंकि जब आप इसको केक को कवर करने लगते हैं ना, ये फटने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई सी हो जाती है। तो टॉपर्स बनाने के लिए बेस्ट रहती है, टॉपर जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं। और इनमें हमेशा मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी लगता है डिफरेंट होती है, हर दफ़ा फॉन्डेंट का टेक्सचर डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जो है ना, आप ये रिस्क ना लिया करें। सिर्फ आपने अगर राइटिंग करनी है केक पे, टॉपर्स बनाने हैं किसी भी किस्म के, तो वो आप मिल्कीज़ की फॉन्डेंट से बना लें, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव कम होती है। बाकी विजियन की और विबग्योर की एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप फुल फॉन्डेंट केक का चार्ज कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप अच्छा ही चार्ज करेंगे, तो उसमें उसकी कॉस्ट कवर हो जाती है। विजियन और विबग्योर की फॉन्डेंट महंगी होती है, इसलिए मैं राइटिंग वगैरह के लिए और फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने के लिए इतना सजेस्ट नहीं करती उसको। ये मैं सिर्फ आपको अपनी रिकमेंडेशन बता रही हूँ, बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आपके अपने बजट के ऊपर होती है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको विबग्योर वाली दिखा देती हूँ। विबग्योर की वाइट लेके रखी होती है मैंने, क्योंकि जो भी कलर होता है फिर मैं उसको कर देती हूँ। फॉन्डेंट आपने हमेशा जो है 3 बेसिक कलर की ही लेके रखनी है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। क्योंकि इसके अलावा बाकी आप सारे कलर ख़ुद बना सकते हो। ब्लैक और रेड कलर बनाने में बहुत कलर जाता है और बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट फिर सॉफ्ट भी हो जाती है। तो इसलिए रेड ब्लैक कलर की फॉन्डेंट तो आपने लाजमी रखनी है, और वाइट कलर की फॉन्डेंट आपने रखनी है। मिल्कीज़ वाली भी रखनी है और दूसरी भी, अगर वो आपने केक को कवर करने के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। क्योंकि वाइट में आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता, आप हर तरह का कलर बना सकते हो उसके साथ। लेकिन रेड और ब्लैक जो कलर होता है ना, वो ज़्यादा डार्क होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप बेहतर यही है कि सजेस्ट मैं आपको यही करती हूँ कि आप जो है वाइट, ब्लैक एंड रेड, ये 3 कलर की फॉन्डेंट अपने पास रखें। अब देखेंगे आपको मैंने दिखाया फॉन्डेंट कैसी हार्ड से होती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि फॉन्डेंट होता क्या। ये शुगर पेस्ट टाइप होती है जो शुगर के साथ बनती है, और घर पे भी आप इसको बना सकते हैं, बट बहुत मेहनत वाला काम है, आपको इतनी चिक चिक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे अगर बनाने लगेंगे तो आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत भी जाएगी और कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप मार्केट वाली ही परचेज़ करें। तो मार्केट में बन रही है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने से काम करना है, आपको बस इसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। हमेशा रूम टेम्परेचर पे रहती है फॉन्डेंट, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मी हो, इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। अब ये देखें, आपको मैंने दिखाई कितनी हार्ड थी। जब ये वीडियो मैंने शूट की थी ना, तब मौसम थोड़ा ठंडा था, तो फॉन्डेंट काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी और इसको सॉफ्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती थी। अब जैसे गर्मियाँ हो गई हैं तो अब इतना टाइम नहीं लगता, फ़ौरन से ये जो है ना इस तरह से सॉफ्ट हो जाती है। ये देखें मैं किस तरह से इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत हार्ड है फॉन्डेंट। आपने सबसे पहले फॉन्डेंट को जब भी इस्तेमाल करना है, आपको उसको सॉफ्ट करना है, उसके अंदर से सारे रिंकल्स को रिमूव करना है। इसके अंदर बबल्स आ जाते हैं, जब आप नीट करते हैं आपको साथ साथ पता चलता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह से आपने सॉफ्ट करना है कि देखें जिस शेप पे आप इसको करें तो ये उस शेप पे हो जाए। तो आपने इतना सॉफ्ट करना है। फॉन्डेंट का काम करने से पहले आपने अपने हाथों का साफ़ सुथरा होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम है जो आप ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते, बहुत खिच खिच होती है। तो आपको हाथों को अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना होता है। साथ आपने रखना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं इसमें। अगर जब फॉन्डेंट चिपकने लगती है तो हम कॉर्नफ्लावर को डस्ट करते हैं, ताकि वो स्टिक ना हो हमारे हाथों के साथ या काउंटर के साथ, या जो भी चीज़ आपस में ना स्टिक ना हो, तो इसलिए हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस का तो आपको आंसर मिल गया होगा। उसके बाद बात आ जाती है सीएमसी पाउडर और टाइलूस पाउडर की, कि वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, जब फॉन्डेंट के टॉपर्स को हमें ड्राई आउट करना होता है तो हम फॉन्डेंट के अंदर उसको शामिल कर
करते हैं, चाहे वो टाइलूस पाउडर हो या CMC पाउडर हो। और गर्मियों में इतना हाथ से उसका काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके फॉन्डेंट के टॉपर जो है वो लूज़ हैं, स्टे नहीं कर रहे, तो आपने उसके अंदर फॉन्डेंट के अंदर थोड़ा सा अपना जो है टाइलूस पाउडर या CMC पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है उसमें मिक्स करके इस तरह से जब मैं नीट कर रही हूँ ना फॉन्डेंट को, आपने इस स्टेज पे उसके अंदर डालना है और अच्छे से उसको नीट करना है और फॉन्डेंट को बिल्कुल स्मूथ करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह आपके टॉपर्स काफ़ी देर स्टे करेंगे और फॉन्डेंट जो है हार्ड हो जाती है टाइलूस या CMC पाउडर डालने के बाद। जैसे अभी गर्मी है, अभी ज़रूरत नहीं है ना, सर्दियों में ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉन्डेंट के टॉपर जो हैं वो ऐसे ही ड्राई आउट हो जाते हैं बहुत अच्छे से। जब आप उसको ऐसे ही काउंटर पे छोड़ देते हो तो वो वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो रहे होते हैं। जैसे फॉन्डेंट में अभी आपको दिख रहा ही है कि फॉन्डेंट अभी इतनी ज़्यादा हार्ड हुई हुई है। और इसी तरह से जो है ना हम इसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अभी इस मौसम में हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैंने विबग्योर की फॉन्डेंट भी ली थी और साथ में मैंने मिल्कीज़ भी देखी। मैंने कहा मैं दोनों का आपको दिखा दूँ, सेम ही टेक्सचर है, बट थोड़े बहुत जो उनका इशू है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं तो पिछले 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ दोनों, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सी चीज़ में क्या मसला है। तो मैंने आपको सिर्फ वो अपनी चीज़ें बताई हैं, तो बाकी आपके ऊपर है, आप कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रोल करके रख ली। अब मैं आपको जो है थोड़े से फॉन्डेंट के सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करना सिखाऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताए थे, पर मैंने शायद इतनी डिटेल में मुझे लग रहा है मैंने नहीं बताया, क्योंकि कन्फ्यूजन्स थी काफ़ी, तो मैंने कहा वो मैं वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे कि ये सिलिकॉन का मोल्ड लिया है मैंने, हमने इसको इस्तेमाल करना कैसे करना है ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि बिगिनर्स को सारी इसमें टिप्स पता चल जाएंगी। ये देखें, जब भी आपने कोई सिलिकॉन का मोल्ड यूज़ करना है, इस तरह से आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर आपने डस्ट करना है अपने मोल्ड पे, जो भी आपने डिज़ायर शेप निकालनी है। जैसे ये मैं रोप वाला शेप निकाल रही हूँ, तो मैंने हल्का सा हाथ से या आप किसी ब्रश की मदद से जो है ना इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा डस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी कलर की आपने फॉन्डेंट बनानी है या जिसकी कलर का आपने बनाना है, आपने इस तरह से पुश पुश करके जो है ना उसके अंदर फॉन्डेंट रोल करनी है। थोड़ी फॉन्डेंट आपने ज़्यादा ही करनी है, क्योंकि वो जो एक्सेस है ना ऊपर से वो हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी कोई भी शार्प सी नाइफ़ या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जिसकी आगे से शेप अच्छे से बनी हो, शार्प हो, जो इजीली जो है ना आपकी फॉन्डेंट को इस तरह से इसमें निकाल सके। फिर नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से जो है, देखें मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। एक साइड हम हाथ पे रखेंगे उसके ऊपर जो हमने फॉन्डेंट डाली हुई, ताकि वो बाहर ना निकले, और इस तरह से हम कुछ जो है एक्सेस जो हमारी फॉन्डेंट हमें नज़र आ रही होगी ना उसको हम रिमूव कर लेंगे। बाकी जो बचेगा वो हमारा फिर क्लीन सा बिल्कुल जो है एलिमेंट हमारा निकल के आएगा। सिलिकॉन मोल्ड है, इसलिए जब भी आपने इसको डीमोल्ड करना है फॉन्डेंट को, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने फॉन्डेंट के इस मोल्ड को जो है ना इस तरह से उल्टा करना है और यूँ करके इसको फोल्ड करना है। तो ये आराम से आपका जो भी एलिमेंट है वो आराम से बाहर निकल आएगा। आपको ऊपर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सिलिकॉन मोल्ड के लिए आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे, ताकि आपका जो भी आपने एलिमेंट निकाला है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छा सा फिनिश लुक के साथ आपको जो है मिल जाए, चिपकेगा भी नहीं इस तरह से। अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम कोई कलर वाली फॉन्डेंट यूज़ करेंगे तो उसमें भी तो कॉर्नफ्लावर के वो जो हम डस्ट किया है वो उस पर नज़र आएगा। तो उसके लिए भी टेक्निक होती है, उसके लिए ये टेक्निक होती है। आप आराम से पहले अपने सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स निकाल लें, उसके बाद आप ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और साथ में ब्रश की मदद से ऑयल हल्का हल्का ब्रश पे लगा के उस एलिमेंट को आप उसको सारा साफ़ कर लेंगे। और बेशक आप अपने फॉन्डेंट के सारे टॉपर्स पे जो है ऑयल हल्का हल्का सा पेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बहुत शाइनी सी लुक आती है, और जो कॉर्नफ्लावर का जो भी थोड़ी बहुत रेजिड्यू रह जाता है वो बहुत ही साफ़ हो जाता है। तो बहुत ही प्यारी सी और शाइनी सी लुक आती है, क्लीन लुक आती है आपके टॉपर्स में। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको ज़रा कलर वाले फॉन्डेंट का भी बना के दिखा दूँ। तो यहाँ मैंने मिल्कीज़ की ही रेड फॉन्डेंट ली है, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा वेट किया, हल्का सा वेट किया है, और फिर मैं इसको नीट कर रही हूँ। साथ कॉर्नफ्लावर भी लगा सकते हैं आप इजीली, अगर आपके हाथों पे चिपक रहा है। तो ये जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है फॉन्डेंट, तो आप हाथों को हल्का सा वेट करके उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको कुछ एम्बोजर्स दिखा रही हूँ, फॉन्डेंट के स्टेम्स जो होते हैं वो कैसे प्रिंट करते हैं। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, लास्ट वीडियो में ये कवर नहीं किया था मैंने, तो ये भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये स्टैम्प, आप कोई सा भी
स्टैम्प वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हर ओकेजन इवेंट के काफ़ी सारी राइटिंग्स के आते हैं स्टैम्प्स जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर में जो भी चाहिए। जैसे कि अब मैंने ये रेड लिया ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए जो भी हम जो है करेंगे, इसमें एम्बोस करेंगे। एम्बोजर्स भी इनको कहते हैं और इनको स्टैम्प्स भी कहते हैं, ठीक है। ये अब मैंने जैसे ये निकाला है हैप्पी बर्थडे का, तो ये इस तरह से मैंने पहले फॉन्डेंट को थोड़ा सा रोल किया है और उसके ऊपर मैंने उसको रखा है और फिर ऊपर से मैं रोलिंग पिन जो है वो चला रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा दबाव दे के चलाएंगे हम। जब भी कोई आपने एम्बोज़र या स्टैम्प यूज़ करना होता है फॉन्डेंट को थोड़ा सा आपने थिक रखना होता है ताकि अच्छे से उसमें जो है एम्बोज़ हो जाए। पतले वाले में वो चिपक जाता है। ये देखें कितने अच्छे से पूरा जो है ये स्टैम्प इसके ऊपर छप गया है। और अब आप इसको कट आउट कर सकते हैं किसी भी शेप में, जिस तरह भी आपने शेप में कट करना है। मैं जैसे ये कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे फेवरेट है। आप इसको राउंड में यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये जो दूसरा डिज़ाइन है वो यूज़ करती हूँ, पर मैंने यहाँ राउंड में आपको करके दिखाया। ये देखें अब इसके ऊपर जो है राइटिंग को प्रोमिनेंट करने के लिए हम गोल्डन टेस्ट अप्लाई करते हैं। गोल्डन टेस्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ करके किस तरह बनाते हैं और क्या सीन होता है उसका। गोल्डन टेस्ट सिंपल ऑयल और गोल्डन टेस्ट को मिला के जो है इसके ऊपर लगाते हैं हल्का हल्का ब्रश के साथ। जो भी हमने राइटिंग की होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये गोल्डन डस्ट जो है ना पाउडर की फॉर्म में आती है। ये मैंने बना के रखी हुई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम ऑयल मिक्स करते हैं इतना कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए। और कोई सा भी हम ब्रश लेते हैं पॉइंटेड नोज़ वाला, मतलब पॉइंटेड जिसकी जो है वो हो निप हो, आप आराम से उसके ऊपर जाके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी टॉपर हो उसको उसके अंदर की राइटिंग को प्रोमिनेंट करने के लिए हम गोल्डन डस्ट यूज़ करते हैं। मैंने बस आपको करके दिखाया कि कुछ इस तरह से होता है। अब मैंने कहा मैं एक और मोल्ड भी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ राइटिंग वाला। ये राइटिंग वाला मोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अगर आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा। सिली मोल्ड आई थिंक पेज है मैंने जहाँ से मंगवाया था। इसमें थोड़ी सी फॉन्डेंट के निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ सिंपली हल्का सा मैंने कॉर्नफ्लावर डस्ट किया, उसके अंदर जो भी मुझे लेटर चाहिए उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट को थोड़ा ज़्यादा रख के थोड़ा सा मैंने जो है इसको बेला है फॉन्डेंट को, और इस तरह से मैं जो है नाइफ़ की मदद से निकाल दूँगी। अब बाकी जो बचेगा वो मैं हाथ से अपने जो है एडजस्ट कर लूँगी उसके ऊपर। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी हमने इसी तरह से नाइफ़ की मदद से यूँ करके निकाल लेना। ही देखें इजीली जो है ना हमारा ये जो भी लेटर हमें चाहिए होगा वो निकल आएगा। तो ये वाले मोल्ड्स पे हाथ बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है पर थोड़ी प्रैक्टिस होती है। पर ये है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए अब मैं आराम से इसको निकालूंगी। आपने निकालने के लिए जो है ना जब भी आपने लेटर्स निकालने हैं आपने उसी शार्प चीज़ को इस तरह से पुश कराना है ताकि वो आसानी से लेटर निकल आए। बाकी जो है एलिमेंट्स होते हैं उनमें मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जब आप लेटर्स निकाल रहे होते हो ना खास तौर पे जो ये इस तरह से टेढ़े मेढ़े लेटर्स होते हैं उनमें आपने इसी तरह से करके जो है पॉइंटेड चीज़ से उसको करके पुश निकालना होता है। देखिए ये दोनों मोल्ड्स का सेट है, इसमें डिज़नी आई थिंक इस राइटिंग को कहते हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है निकालना। मैंने कहा मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये नए आए थे मेरे पास। बाकी ये वाले मोड्स तो मैं आपको यूज़ करना पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी इसी तरीके से यूज़ होते हैं पर इसमें आपको रोल करने की ज़रूरत नहीं होती फॉन्डेंट। ये आपको ऐसी फॉन्डेंट आपकी सॉफ्ट हो, आप थोड़ी सी एक्सेस फॉन्डेंट डालेंगे और इस तरह से नाइफ से करके आराम से निकाले तो। और बाकी आप अपने हाथ से भी थोड़ा सेट कर सकते हो उसको इस तरह से पुश करके। और निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपने इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, आराम से। ये टूट गया था थोड़ा सा तो आप आराम से निकालेगा, मेरी तरह जल्दबाजी नहीं करेगा। कि मुझे तो वो प्रैक्टिस है तो मैं तो कर ही लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने का मकसद ये होता है कि कभी कभी बंदा जो है इस तरह से जल्दी करता है तो टूट भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अगेन आप कर लें उसको, कोई इशू नहीं होता। फेलियर्स और मिसहैप्स तो होते ही रहते हैं। उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़े से फॉन्डेंट के आपको और ये इस तरह से प्लंजर्स जो आते हैं उनको भी यूज़ करके दिखा दूँ। कैमरा मैंने थोड़ा जूम इसीलिए किया ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। और ये देखें मैंने ये हार्ट शेप का प्लंगर लिया। ये इस तरह से आपने फॉन्डेंट को रोल करना है पहले, और जो भी आपने कट करना है ना कटर, उससे आपने इसको ऊपर रख के इसको थोड़ा यूँ घुमाना है और फिर उसके बाद आपने इसको पुश करना। ईज़िली आपका जो है बाहर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो फिर वो ये होता है कि वो सही से निकलता नहीं है, वो चिपक जाता है और शेप्स नहीं सही से आती। ये देखें ये इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा करना होता है। साइड से फॉन्डेंट रिमूव करें और पीछे से पुश करें, आपका इजीली जो है कटर निकल के आ जाता है। बहुत सारे शेप्स में मिल जाते हैं, मैंने इसकी कुछ रखे हैं इधर सामने। मैंने कहा आपको 2-3 में निकाल के दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाए। जैसे अब ये बटरफ्लाई सॉरी बो वाला है तो इसका भी यही तरीका है कि देखें इस तरह से करके इसको थोड़ा घुमाया ताकि उसमें जो है ना फॉन्डेंट थोड़ी फिक्स हो जाए। इसके अंदर डिज़ाइन बना होता है इसलिए हमें हाथ से थोड़ा सा इसको अंदर पुश करना पड़ता है ताकि डिज़ाइन इस पर पूरा अच्छे से जो है छप जाए। ये देखें इस तरह से मैं हाथ से पुश कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको यूँ करके
आराम से निकाल लेंगे पीछे से इसके बटन के साथ, और ये आसानी से हमारा बो भी निकल के आ गया। तो ये सारे प्लंजर्स जो हैं इसी तरह यूज़ होते हैं। फॉन्डेंट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर बिगिनर हैं तो आपको ये सब चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को परचेज़ करें जिनको आपकी ज़रूरत है। बाकी जैसे मतलब जैसे कि शुरू में मैंने कभी भी फॉन्डेंट के कोई टूल्स नहीं इस्तेमाल किए थे। ये लाइक मेरे पास तो हार्ट शेप का भी नहीं था। मैं हाथ से हार्ट शेप बनाती थी जब मैंने फॉन्डेंट का काम स्टार्ट किया था। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जैसे जैसे आप अपने लेवल को इन्हेंस करते जाते हो अपने काम को, तो वैसे वैसे आपको ये चीज़ें की फिर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास फिर बहुत सारा काम होता है और आपको फिर जो है ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि आपका काम आसानी से हो सके। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू बताती रहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचा करें कि एकदम से हम ये सब चीज़ें ले लेंगे। कभी भी कोई भी एकदम से नहीं लेता। आहिस्ता आहिस्ता अब इंसान जो है ये सारी चीज़ें लेने के काबिल होता है। मैंने खुद आहिस्ता आहिस्ता करके ही ली हुई हैं। मैंने कहा ये ईद मुबारक वाले कुकी स्टैम्प्स भी मुझसे लोगों ने पूछा था, तो मैं ये भी आपको बना के दिखा दूँ। तो ये इस तरह से स्टैम्प होते हैं। पहले आपने इसके अंदर जो है ना इस तरह से, आप चाहो तो इसको इसी तरह यूज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा इसकी शेप्स भी आती हैं। अब मैंने कहा मैं थोड़ी कलर मिक्सिंग भी करके दिखा दूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़े ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि मुझे जो है ना और भी काम कोई करना था तो मेरे हाथ वरना रेड रेड हो जाते। तो मैंने कहा मैं आपको रेड कलर ही बना के दिखाती हूँ कि हम रेड कलर भी फॉन्डेंट में अचीव कर सकते हैं या नहीं। बहुत क्वेश्चन होता है कि फॉन्डेंट में कलर कौन से यूज़ करने। आप दोनों यूज़ कर सकते हो। आप ये मिल्कीज़ का ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मिलेनियम का कलर ले लो, जो कि बहुत बेहतरीन है, जिसका 1-2 ड्रॉप से आपका परफेक्ट इतना डार्क कलर आ जाता है। मिल्कीज़ वाले में आपको ज़्यादा कलर यूज़ करना पड़ता है, पर ये है कि कलर उससे भी आ जाता है। काम हर चीज़ से हो जाता है, बट ये है कि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। लेकिन जैसे कि मिलेनियम वाला है वो बहुत शार्प कलर्स हैं और वो थोड़े महंगे भी हैं। मिल्कीज़ वाला आई थिंक 120 तक का 100 ml का आता है, और ये वाला ज़रा महंगा है काफ़ी। मिलेनियम वाला ये 550-600 तक की रेंज में आपको मिलते हैं कलर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। अब देखिए मिल्कीज़ का मैंने आपके सामने कितने सारे ड्रॉप्स इसके अंदर डाले हैं, और फिर मैं इससे कलर बनाऊंगी। इससे ये होता है कि इसकी फॉन्डेंट थोड़ी सी जो है स्टिकी हो जाती है, क्योंकि कलर ज़्यादा जाता है, लिक्विड कलर है तो जाहिर है तो वो फॉन्डेंट भी थोड़ी सी लिक्विड ही हो जाती है। तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन यही होता है कि हम साथ साथ कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लें ताकि हमारे हाथों से चिपके ना। कलर आप उसी से भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा मिलेनियम का मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप डाला और हमारा वैसे ही शार्प सा कलर बन गया है। बाकी यही क्वेश्चन होता है कि फॉन्डेंट में यूज़ कौन से करने हैं। लिक्विड यूज़ कर सकते हैं बट ज़्यादा ना यूज़ करें, फॉन्डेंट पतली हो जाएगी। जेल कलर यूज़ कर सकते हैं फॉन्डेंट के लिए। पाउडर कलर फॉन्डेंट में ना यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत टाइम लेते हैं ब्लेंड होने में और वो उसके पाउडर फॉर्म्स नज़र आते हैं। तो आप जेल कलर या लिक्विड कलर दोनों कलर्स जो हैं फॉन्डेंट में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। जोन सा भी आपने कलर बनाना है उस हिसाब से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए कलर भी बना के दिखा दिया। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं गया होगा जो किसका मैंने आंसर ना दिया हो। जो जो क्वेश्चन आंसर मेरे थे माइंड में, मैंने उसके आंसर दे दिए हैं और आपको सिखाने की एक कोशिश थी मेरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।